हम ऐसी कौन सी जगह माल भरने के लिए आए जहाँ पर इतना खतरनाक कीचड़ था कि माल भरने के बाद हमारी बोलेरो पिकअप कीचड़ में धंस गई और उसको ट्रैक्टर से निकलवाना पड़ा। और ये रजनीकांत कौन है जो रात के 2 बजे भी चश्मा लगा के सो रहा है? और हम ऐसे कौन से जंगल में हैं जहाँ पर जंगली जानवर रोड पे ही दिखाई दे रहे हैं? तो जय श्री राम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी आज का ब्लॉग और गाड़ी को करते हैं ओपन। गाड़ी में बैठते हैं, ईश्वर का करते हैं स्मरण, ईश्वर हमारी रक्षा करे सफर में, और निकलते हैं घर से गाड़ी को स्टार्ट करके। आज हम लोग जा रहे थे शामली, दिल्ली वाली रोड पे जो पड़ता है शामली। पहुंचते हैं लड़के के पास, उसको बिठाते हैं गाड़ी में, निकलते हैं आगे के सफर पे। और आज सुबह से ही बारिश भी हो रही थी काफी तेज, अभी तो हल्की हल्की हो रही है। पहुंचते हैं मियाँ वाला, तो यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था, काफी जाम लग रखा था। जाम वगैरह को पार करके पहुंचते हैं हाईवे पे और निकलते हैं आगे के लिए। और पहुंचते हैं शास्त्री नगर, तो यहाँ से शास्त्री नगर से लेकर रिस्पना पुल तक लंबा जाम लगा हुआ था। जाम खुलता है तो पहुंचते हैं डीजल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पर। गाड़ी में डीजल डलवाते हैं गाड़ी में और भैया को पेमेंट वगैरह करते हैं। पेमेंट वगैरह करके निकलते हैं आगे। और आईएसबीटी पार करने के बाद थोड़ा बारिश तेज हो गई थी और हाईवे भी थोड़ा खुला हुआ मिला हमें। उसके बाद पार करते हैं आसारोड़ी चेक पोस्ट पार करने के बाद पहुंचते हैं डाट काली वाली टनल। बोलो जय माता दी। टनल पार करने के बाद मोहन में जंगल में एंटर कर गए थे। जंगल को पार करने के बाद पहुंचते हैं यूपी में, जो यूपी का बॉर्डर है। उसके बाद पहुंचते हैं बिहारीगढ़ पार करने के बाद हम लोग हाईवे पकड़ लेते हैं। हाईवे पे डप करते हैं और पार करते हैं छुटमलपुर का टोल प्लाजा पार करने के बाद शामली रोड पकड़ते हैं हम लोग सहारनपुर से लेफ्ट ले करके। और ये वाली रोड हो रखी थी काफ़ी ख़राब, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और हाईवे का काम भी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो रखा था, गड्ढे हो रखे थे। और एक मोमोज वाला दिखता है, फ्राई मोमोज खाने का मन था, तो लगाते हैं भैया के पास गाड़ी, उनको ऑर्डर देते हैं, वो हमारे लिए मोमोज फ्राई करके दे देते हैं। और इधर के मोमोज देखिए एकदम गुजिया टाइप है, जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं इधर। और मोमोज वाकई में काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। उसके बाद हम चाउमीन ट्राई करते हैं भैया की, चाउमीन भी काफ़ी टेस्टी हो रही थी। उसके बाद पेमेंट वगैरह करने के बाद निकलते हैं, बढ़ते आगे की तरफ। और एक जंगल वाला पैच स्टार्ट होता है, उसको पार करने के बाद करीब 120 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद पहुंचते हैं कांटे पे। हम लोग कांटा वगैरह करवाते हैं और भैया को कांटे की पर्ची वगैरह निकालने के लिए बोलते हैं, तो भैया निकाल के दे देते हैं। उसके बाद बिठाते हैं गाड़ी में कंपनी वाले को अपने साथ और बढ़ते हैं फार्म की तरफ। फार्म काफ़ी गन्नों के बीच से रोड जा रही थी, वहां पर था और कीचड़ भी हो रखा था फार्म पे। डर ये लग रहा था क्योंकि हमें 20 क्विंटल माल भरना था कि गाड़ी यहाँ पर धंस ना जाए। तो खाली गाड़ी तो निकल गई थी। तो पहुंचते फार्म पे, गाड़ी को बैक वगैरह कर रहे थे, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लिप मार रही थी। उसके बाद किसी तरह से बैक वगैरह लगाते हैं गाड़ी को। और डर यही लग रहा था कि हमने 20 क्विंटल माल लोड करना है गाड़ी में, भर के निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। माल वगैरह चेक करके भरना तो स्टार्ट कर देते हैं। माल वगैरह भरना हम स्टार्ट कर ही रहे थे तो बारिश होने लगी। फिर हमने सोचा बारिश ज़्यादा बढ़ जाए, इससे अच्छा है माल भर लेते हैं, बारिश में ही माल भरना शुरू करते हैं हम लोग। माल वगैरह भर करके कंप्लीट हो गया था, तो गाड़ी की क्रेटें वगैरह बंद करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फार्म से। और हम आगे बढ़े ही थे तो थोड़ा सा, और जिस बात का डर था वही हुआ, हमारी गाड़ी कीचड़ में धंस गई। एक टायर काफी बैठ गया था एक तरफ से, और देखिए कितना कीचड़ वाला रोड था ये, तो डरने की बात नहीं थी। फार्म पे ट्रैक्टर भी था, तो हम ट्रैक्टर वाले को बुला लेते हैं गाड़ी को खिंचवाने के लिए। अपनी पिकअप के बम्पर में रस्सा वगैरह लगवाते और गाड़ी ट्रैक्टर से खिंचवाना शुरू करते हैं। ट्रैक्टर से खींच करके गाड़ी निकल जाती है बाहर कीचड़ से। तो बढ़ते हैं आगे कांटा करवाने के लिए गाड़ी का। कांटे पे पहुंचते हैं, गाड़ी को चढ़ाते हैं कांटे पे। कांटा वगैरह करवाने के बाद निकलते हैं आगे के सफर पे। और पान खाने का मन कर रहा था, तो एक खोखा खुला हुआ था, तो भैया को बोलते हैं मीठा पान लगाने के लिए। मीठा पान खा करके निकलते हैं आगे और पहुंचते हैं सहारनपुर वाले हाईवे पे। और इस भाई देखो चश्मा लगाने का कितना शौक है, रात के 2 बज रहे हैं, चश्मा लगा के सो रहा है। बहुत ही ज्यादा चस्का है इसको चश्मा लगाने का। पार करते हैं छुटमलपुर का टोल पार करने के बाद पहुंचते हैं बिहारीगढ़। और बिहारीगढ़ हम गुजर रहे हो बिहारीगढ़ से, यहाँ के पकौड़े और चाय ना खाएं, ऐसा कभी हो सकता है, तो चाय पकौड़े खा करके बढ़ते हैं आगे के लिए। और पहुंचते हैं मोहन वाले जंगल में, तो यहाँ पर हमको एक हिरन दिखाई देता है, रोड पे ही घूम रहा था। उसके बाद वो डर करके ऊपर चढ़ जाता है। पहुंचते हैं हम लोग उत्तराखंड की सरजमी पे। पार करते हैं डाट काली वाली टनल पार करने के बाद पहुंचते हैं रिस्पना पे। और यहाँ पर पहले से ही गाड़ी लगी हुई थी, क्योंकि इन लोगों के पास ऑर्डर था मुर्गियों का, जो अंडा देने वाली होती है। उसके बाद
ये लोग अपना माल वगैरह उतारते हैं, उसके बाद हम भी अपना माल वगैरह उतार करके निकलते हैं रिस्पना से, दुकान वगैरह बंद करके गीतापुरम के लिए बाला वाला। यहाँ पर भी पहुंच करके हम लोग शटर वगैरह खोल करके माल डालते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से भानिया वाला के लिए माल डालने के लिए। पहुंचते हैं भानिया वाला, यहाँ पर भी भाई को उठाते हैं, माल वगैरह डालते हैं, माल वगैरह डालने के बाद निकलते हैं घर की तरफ। और आज का ब्लॉग करते हैं ही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।